हेलो बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था इक्वेशन ऑफ मोशन विथ ग्राफिकल मेथड, यानी कि हमने v वर्सेस t का ग्राफ बनाया था। उसके ऊपर से हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस के तीन इक्वेशंस फाइंड आउट किए थे। फर्स्ट वन था v बराबर वी जीरो प्लस ए टी, सेकेंड वन d बराबर वी जीरो टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए डी। राइट, तो चलिए आज फिर से हम वही इक्वेशन ऑफ मोशंस के डिस्कशंस करने वाले हैं, बट इक्वेशन ऑफ मोशंस विथ कैलकुलस मेथड से हम पढ़ेंगे, जिसमें हम एल्जेब्रिक मेथड भी बोल सकते हैं। ये मेथड भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, तो ध्यान रखना ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंस होगी जितना कि लास्ट लेक्चर्स हमारा इंपॉर्टेंस था। चलिए अब हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन विथ कैलकुलस मेथड। ध्यान देना, काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ये थोड़ी सी ज़्यादा तकलीफ देती है। ग्राफिकल मेथड इससे थोड़ी सी इजी है, बट हम कैलकुलस मेथड को भी ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि ये भी आपको काफ़ी इजी लगेगी। सबसे पहले हमें नोट करना होता है एक्सेलरेशन। हमें पता है एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू होता है dv अपॉन dt, तो मैं लिख सकता हूँ कि dv इज इक्वल टू a इंटू डी टी। राइट, चलिए अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे इंटीग्रेशंस को यूज करेंगे। तो हम लेंगे कि इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो ये ले लीजिए, हमने ले लिया इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू डी टी। अब देखो करेक्टली याद रखना है क्या करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जो इंटीग्रेशंस कर रहे हैं वो किसके रिलेटिव कर रहे हैं, यस वेलोसिटी के रिलेटिव कर रहे हैं। राइट साइड में जो हम इंटीग्रेशंस कर रहे हैं वो किसके रिलेटिव कर रहे हैं भाई, टाइम के रिलेटिव कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जब भी हमें इंटीग्रेशंस करते हैं तो हमें लिमिट रखनी होती है कि भाई लिमिट क्या होती है, तो कि भाई हमें शुरू कहाँ से करना है और फिनिश कहाँ पे करना है। यानी कि हमें सबसे पहले तो नोट करना होगा कि हमारा हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। तो भाई याद रखो कि टाइम की जो लिमिट थी, जैसे कि प्रीवियस देखा था लेक्चर्स में हमने, कि टाइम की लिमिट थी 0 से t और वेलोसिटी की लिमिट थी v0 से v। ठीक है, तो ये आ गई हमारी वेलोसिटी के रिलेटिव इंटीग्रेशन था, तो लिमिट आ गई वेलोसिटी की थी, और यहाँ पे टाइम के रिलेटिव इंटीग्रेशन होता था, सो हमने लिमिट ले ली है टाइम 0 से t तक। चलिए अब हम इसका इंटीग्रेशंस करेंगे। तो हमने जब इंटीग्रेशन का लेक्चर देखा था तो हमने नोट किया था कि जब कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, और 1 यानी कि 1 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v। हम लिमिट रख देंगे v0 से v। यहाँ पे जो a है वो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। हम यहाँ पे लेंगे dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा सिर्फ t 0 से t। चलिए अब हम लेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे आ जाएगी अपर लिमिट v माइनस लोअर लिमिट, यानी ये अपर लिमिट है हमारी, ये हमारी लोअर लिमिट है। पहले हमने इस v की जगह पे रखी है अपर लिमिट, माइनस v की जगह पे रखी है लोअर लिमिट v0, तो ये हो गया v माइनस v0 इज इक्वल टू a t माइनस 0। तो ये बन जाएगा v माइनस वी जीरो इज इक्वल टू ए टी, टी माइनस जीरो इज इक्वल टू टी, और माइनस वी जीरो अगर उस साइड गया तो ये बनेगा v बराबर वी जीरो प्लस ए टी। तो लीजिए भाई हमारा पहला इक्वेशन रेडी हो चुका है, और वो है v बराबर वी जीरो प्लस ए टी। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं दूसरे इक्वेशंस की ओर। याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंस होता है। दूसरा इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हम फॉर्मूला कहाँ से निकाल के लेंगे, सॉरी हम डिस्प्लेसमेंट की जगह पे यहाँ पे यूज करेंगे वेलोसिटी को। हम यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ ले सकते हैं जिसमें किसका किसी ना किसी का डिफ्रेंशिएशन होता हो। जैसे कि अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम ये डिफ्रेंशिएशन वाले फॉर्मूलाज ही यूज कर सकेंगे इस थियरी में। तो ये हो गया v बराबर डी एक्स बाई डी टी। डी टी को क्या करो भाई, सामने भेजो, तो हम लिख सकते हैं कि dx इज इक्वल टू वी इंटू डी टी। अब फिर से हम लेंगे इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है भाई, चलिए इंटीग्रेशन ले लेते हैं। ये हो गया इंटीग्रेशन dx, ये हो गया इंटीग्रेशन v इंटू डी टी। अब बारी आई लिमिट रखने की, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन किसके रिलेटिव कर रहे हैं भाई, टाइम के। यस, तो लिमिट 0 से t किसके रिलेटिव हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट के, तो लिमिट 0 से d। चलिए इसको एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं, ये होगा d और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t। चलिए भाई v, तो देखो v का फॉर्मूला तो हमने पहले ही डिराइव करके रखा था। v बराबर क्या था, यस v0 प्लस ए टी इंटू डी टी। चलिए अब इंटीग्रेशंस कर देते हैं। dx के आगे कुछ नहीं है, उसका मतलब कि 1 होगा, 1 कांस्टेंट वैल्यू है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा डायरेक्टली x 0 से d, उसकी लिमिट आ गई। v0 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, कुछ नहीं है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v0 से t प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। कहाँ से है भाई, t की पावर 1 है, पावर प्लस 1 करो तो 2 हो गया, डिवाइड बाई 2, लिमिट रख देंगे हम 0 से। चलिए अब हम करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया d माइनस 0, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा v0t प्लस, अगर मैं इसको अच्छे से लिखूँ तो 1/2 ए टी स्क्वायर, पहले हमने रख दी है, दोनों में अपर लिमिट, यहाँ पे भी t रख दिया, यहाँ पे भी t रख दिया, माइनस। अब बारी आई लोअर लिमिट की, तो इस t की जगह पे मैं रखूंगा 0, तो ये पूरा स्टेप हो जाएगा 0, इस t की जगह पे भी 0, तो ये भी हो जाएगा 0, राइट। अब जो बचा है उसे लिख देते हैं, d माइनस 0 इज इक्वल टू d इज इक्वल टू v0t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, राइट। तो ये आ गया हमारा दूसरा फॉर्मूला। तो देखो कितना इजी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें इंटीग्रेशंस करना है। तो हमारे दो फॉर्मूलाज रेडी हो चुके। चलिए अब हम साथ साथ तीसरा फॉर्मूला भी देख लेते हैं। और तीसरा जो फॉर्मूला है वो हमें एक्सेलरेशन से मिलेगा, याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम सिर्फ उसमें वही फॉर्मूला यूज करते हैं जिस फॉर्मूले में डिफरेंशिएशन आता हो, तो उसका ही हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना। चलिए तो फिर से हमने यूज किया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है a बराबर dv बाई डी टी। ध्यान देना, हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। अगर मैं इसको dx से मल्टीप्लाई करूँ, dx से डिवाइड करूँ, कोई डाउट हो सकता है, नहीं हो सकता ना। चलिए ध्यान देना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट केस होगा। अगर मैं एक काम कर देता हूँ, dv अपॉन dx, इस dx को यहाँ लेके आए, इनटू ये हो गया dx अपॉन dt। देखो हमने क्या किया, इस dx को इधर ले लिया, dt को इधर ले लिया। अब आपको याद है dx अपॉन dt को हम क्या कहते थे, यस v कहते थे, तो ये आ गया v इंटू डी वी अपॉन डी टी। चलिए dt को सामने जाने देंगे, तो ये हो जाएगा a इंटू डी टी इज इक्वल टू v इंटू डी वी। अब हम क्या करेंगे भाई, सेम सिचुएशंस जैसे हम आगे करते आए हैं, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। चलिए दोनों साइड हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये आ गया a इंटू डी टी, ये आ गया v इंटू डी वी, राइट। चलिए लिमिट रखते हैं, इंटीग्रेशन किसके रिलेटिव है, टाइम के, लिमिट आ गई 0 से, थोड़ा सा सॉरी मिस्टेक हो रही है यहाँ से हमारी, dv बाई डी एक्स है, तो ये होगा dx, यहाँ पे भी हो जाएगा dx, यहाँ पे भी होगा dx, और अगर ये dx है तो लिमिट होगी 0 से d, और यहाँ पे इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो विथ रिस्पेक्ट टू v, तो यहाँ पे हमारी लिमिट हो जाएगी v0 से v। ठीक है भाई, समझ में आया, कंप्लीट। चलिए अब हम करते हैं इंटीग्रेशन, इस a को हम कांस्टेंट कर लेंगे, कुछ नहीं बचेगा तो 1, उसका इंटीग्रेशन होगा x 0 से d, v का इंटीग्रेशन होता है v की पावर 2 डिवाइड बाई 2। अब तो आपको अच्छे से आता होगा भाई, ये इंटीग्रेशंस करना, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे पावर थी 1, पावर को एक प्लस कर दिया, डिवाइड बाय उस पावर को लेके आ गए, तो ये हो गया v स्क्वायर बाई 2। ठीक है भाई, चलिए अब हम क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट रखेंगे। ठीक है,
तो चलिए भाई आगे चलते, ये यहाँ रहा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे भी सेम सिचुएशंस, अपर लिमिट वी स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट वी ज़ीरो स्क्वायर बाई 2। चलिए यहाँ पे हो गया ये ए डी, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, वी स्क्वायर माइनस वी ज़ीरो स्क्वायर बाई 2। चलिए 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये आया वी स्क्वायर माइनस वी ज़ीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD, राइट। तो लीजिए भाई हमारे इक्वेशन ऑफ मोशंस के तीनों फॉर्मूलाज हमारे पास आ गए। अब इसको कैसे कहाँ कहाँ यूज़ करना है वो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा ही था। पहला वाला फॉर्मूला यानी कि v बराबर वी ज़ीरो प्लस ए टी हम तब यूज़ करेंगे कि जब हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी हो। दूसरा वाला फॉर्मूला d बराबर वी ज़ीरो टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर अब हम तब यूज़ करेंगे जब डिस्प्लेसमेंट ढूंढना हो। और हमारा फाइनल फॉर्मूला यानी कि वी स्क्वायर माइनस वी ज़ीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2AD हम तब यूज़ करेंगे जब हमें कभी भी क्वेश्चन में टाइम ना दिया हो। तो आई थिंक आपको ये कैलकुलेशन मेथड जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आप इसको अच्छे से रिमाइंड कर लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। इन नेक्स्ट लेक्चर अब हम इसी इक्वेशन ऑफ मोशंस के जो फॉर्मूलाज है उसके थोड़े से और स्टेप्स देखेंगे। जैसे कि हम देखने वाले हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन या तो विथ ग्रेविटेशंस या तो मैं कहूँगा कि मोशन विथ ग्रेविटेशंस के इक्वेशंस इन नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे। थैंक यू।